अब जो है कि हम लोग प्रश्नावली 2.2 पर आते हैं। तो प्रश्नावली 2.2 में जो है कि जब भी कोई बहुपद दिया रहे, यानी बहुपद को ही इंग्लिश में पॉलिनोमियल बोलते हैं, उसको पी से डिनोट करते हैं। यानी जब भी कोई बहुपद दिया रहा है तो इस बहुपद के बाद ये छोटा सा ब्रैकेट देते हैं, छोटी ब्रैकेट, और उसमें जो भी चर रहता है उस चर को लिखते हैं। जैसे एक्स अगर चर है दिया हुआ बहुपद में तो एक्स लिखेंगे, और मान चलिए यहाँ पे 3x² प्लस 4x प्लस 5 है, तो इस तरह से इसे लिखते हैं, ठीक है। और दे दिया जाएगा कि x के इज़ इक्वल टू 1 है, तो आप इसका वैल्यू बताइए, इसका वैल्यू बताइए। x बराबर क्या है, 1 है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 1 धर देंगे। तो इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए p यानी x की जगह क्या है 1, तो फिर से उसी पूरे बहुपद को लिखेंगे, तो p x की जगह क्या है 1, तो यहाँ पे भी 1 लिख देंगे, इज़ इक्वल टू 3x² यानी 1 का स्क्वायर जोड़ 4x यानी 4 इंटू 1 जोड़ 5। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 गुना 1 का स्क्वायर 1 यानी 3 जोड़ 4 जोड़ 5, तो 4 3 7 5 12, ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह से ये आगे का जो चैप्टर है इसी पर निर्धारित है कि जब भी कोई एक बहुपद दिया रहेगा वहाँ पे x का कोई वैल्यू दिया रहेगा, तो उस वैल्यू को बार बार रख करके हम उस पूरे बहुपद का वैल्यू पता करेंगे। और दूसरा चीज़ शून्यांक निकालने का होता है। क्या होता है, शून्यांक निकालने का। तो जब भी कोई बहुपद दिया रहा है, जैसे px इज़ इक्वल टू 3x प्लस 4 दिया हुआ है, तो इसका मतलब जब भी शून्यांक बोलेगा तो इसका मतलब ये होता है कि इस बहुपद के सब पूरे के इक्वल में क्या 0 होगा, यानी 3x प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू निकालेंगे तो 3x, ये 4 प्लस में है तो इक्वल के उधर जाएगा तो -4 हो जाएगा, और ये 3 इंटू में है तो x का जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये 3 जो मल्टीप्लाई में उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो -4/3 हो जाएगा। ये क्या है, शून्यांक निकालने का। शून्यांक क्या है, यानी शून्य, यानी ऐसा नंबर निकालिए जिसको हम x के जगह पर रख दें तो कैलकुलेट करने पे, सॉल्व करने पे वो 0 के बराबर मान ला दे, ठीक है ना। यानी -4/3 को जब हम यहाँ रखेंगे, चेक कीजिए ना, 3 इंटू -4/3 प्लस 4, यहाँ 3 से 3 कट गया 1 बारे में, -4 इंटू 1 -4 प्लस 4। अब जब दोनों को सोल्व करेंगे -4 प्लस 4 तो ये 0 ही होगा। इसी चीज़ को करना है। तो ये पूरा जो चैप्टर है 2.2 का इसी पर निर्धारित है। तो हम एक्सरसाइज पर आते हैं। तो मैं इसे मिटा रहा हूँ, उसके बाद 1 नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट आता हूँ। तो यहाँ पे जो 2.2 एक्सरसाइज का 1 नंबर है, 2.2 का 1 नंबर है, उसमें एक बहुपद दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, बहुपद दिया हुआ है px इज़ इक्वल टू 5x माइनस 4x² प्लस 3। इसमें बोला 3 बार मान दिया है निकालने का। पहला मान दिया है x बराबर 0, तो पहले हम x बराबर 0 सोल्व करते हैं। x बराबर 0 यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या 0 रख देना, क्या रख देना 0। तो इसको उतारिए, यानी p x के जगह पे 0, तो इधर भी x के जगह पे 0, यानी 5 इंटू 0 माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। आपको मालूम हुआ कि जब भी कोई नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं वो 0 होता है। फिर यहाँ पे 0 का स्क्वायर 0 और 4 इंटू 0 0 प्लस 3, तो 0 0 सब खत्म हो गया, बचा क्या 3 बचा, जो कि आपका क्या है आंसर है। यानी इस पोलिनोमियल का आंसर क्या हो गया, बहुपद का जो हम आंसर किए हैं वो क्या है 3 आ गया। इसे जल्दी से उतारें। फिर आपका दूसरा जो दिया हुआ है वो x इज़ इक्वल टू क्या है, x इज इक्वल -1 है। तो फिर से -1 को हम इसमें रखेंगे, तो p x के जगह पे -1 इज़ इक्वल टू 5 इंटू -1 -4 इंटू -1 का स्क्वायर प्लस 3। क्या है, प्लस 3। देखिए यहाँ पे 5 इंटू -1 तो -5, -4 इंटू -1 का स्क्वायर तो -1 इंटू -1 यानी +1 प्लस 3। अब यहाँ देखिए -5 -4 प्लस 3, यहाँ हो गया -9 प्लस 3। जब इसे सोल्व करें तो -6 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। कितना आंसर आ गया, -6। यानी इस पोलिनोमियल में जब x का पावर, x का वैल्यू जो है -1 रखे हैं तो उसका मान -6 के बराबर आ गया है, ठीक है। ठीक है, अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे
यानी इसी क्वेश्चन में जो x का जो वैल्यू है तीसरा नंबर में वो क्या दिया हुआ है। अगर छूट रहा है तो वीडियो को रोक करके लिखेंगे। तीसरा नंबर है जो कि x बराबर क्या है 2 दिया हुआ था। इस बार 2 रखेंगे तो पी एक्स की जगह 2 रख दीजिए, इधर x की जगह 2, तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3। यहाँ देखिए 5 दूना 10 हो गया, माइनस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 3 हो गया। यहाँ 10 हो गया, माइनस 4 चौके 16 हो गया और प्लस 3 हो गया। तो प्लस वाला से जुट जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 14 हो जाएगा और माइनस 16 हो जाएगा। और जब 14 और माइनस 16 है तो इसका वैल्यू -2 के बराबर हो जाएगा। बन गया, एक नंबर ख़त्म। अब दूसरे नंबर पर आएंगे, जल्दी से इसे उतारिए। हाँ क्या, हाँ तो ये आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम अगले क्वेश्चन पे आएंगे यानी 2 नंबर पे, तो इसे जल्दी से नोट कीजिए। हाँ हम मिटा रहे हैं, अगर छूट रहा है तो रोक करके लिख लेंगे। बहुत ही इजी है ये सब, ठीक है। x का जो वैल्यू दिया है वो x की जगह पे रख दीजिए और बना दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ करना नहीं, बस हाँ प्लस माइनस पे थोड़ा ध्यान देना है। गलती होता कहाँ है, प्लस माइनस पे ही। और हमेशा एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जब भी किसी भी माइनस पे यानी -1 है, इस पे पावर कभी भी यदि सम संख्या हो, क्या हो सम संख्या, यानी पावर 2, 4, 6, 8, सम संख्या कहते किसको हो, जो 2 से डिवाइड हो, है ना, या फिर जिसके अंत में इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 हो, है ना, उस तरह के संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। यानी कभी भी सम संख्या रहे, यानी इसे हम इंग्लिश में इवन भी बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इवन नंबर, ठीक है। यानी सम हो किसी भी निगेटिव नंबर पे, यानी माइनस वाला नंबर पे, किसी भी निगेटिव नंबर पे यदि पावर जो है यानी जो घात है वो सम हो यानी इवन हो, तो उसका वैल्यू जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव में आएगा। किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। और कभी भी निगेटिव वाले संख्या पे, नंबर पे पावर जो है विषम हो यानी ऑड हो, यानी जैसे 1, 3, 5, 7 इस तरह से ऑड हो, तो उसका जो वैल्यू आएगा हमेशा माइनस में ही रहेगा, यानी निगेटिव ही रहेगा। तो इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है कि पॉजिटिव नंबर मतलब निगेटिव नंबर पे जो पावर है वो सम है तो उसको पॉजिटिव कर देंगे, विषम रहेगा निगेटिव पावर तो उसे निगेटिव ही रहने देंगे। जैसे -1 का स्क्वायर, इसे क्या लिख देंगे, यहाँ क्या सम संख्या है ना 2, तो ये +1 हो जाएगा। क्यों हुआ, देखिए 2 बार यानी माइनस का गुना, माइनस गुना माइनस 2 बार, तो माइनस इंटू माइनस होने प्लस होगा। 4 बार रहेगा, माइनस इंटू माइनस 3 बार देख लीजिए, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, वही 4 बार रहेगा, माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस इंटू माइनस, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस इंटू प्लस प्लस। तो ये सभी चीज़ एक प्रैक्टिकल का चीज़ है, तो आप इसे ध्यान में भी रखेंगे और नहीं तो खुद करके भी देख सकते हैं। अगर हम दूसरे नंबर क्वेश्चन पे डायरेक्ट अब आते हैं, दूसरा नंबर जो है प्रत्येक बहुपद के लिए p = 0, 1 और 2 ज्ञात कीजिए। तो पहला जो है आपका 2 नंबर का जो पोलिनोमियल आपका यानी बहुपद जो दिया हुआ है पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 1। और इसमें बोल रहा है 3 केस दिया हुआ, पहला p0 रख करके, दूसरा p1 रख करके, तीसरा p जो y का वैल्यू है 2 रख करके। तो इसे हम देखेंगे, इसे पहला दूसरा तीसरा कर दीजिए या फिर कुछ भी नाम दे दीजिए। तो p0 रखेंगे, तो p यहाँ जो y का वैल्यू 0 है तो यहाँ y की जगह 0 दे देते, तो 0 का स्क्वायर -0 प्लस 1, तो 0 को कितना पावर है वो हमेशा 0 होगा। यहाँ 0 है, ये सब 0 हो गया, बचा क्या 1, आपका आंसर हो गया। यहाँ के क्या है, y की जगह 1 है, तो y की जगह 1 यानी 1 का स्क्वायर -1 प्लस 1,
तो 1 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो 1 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1। तो ये प्लस प्लस यानी 2 - 1 यानी 1 बच गया। ठीक है, 2 - 1 क्या हो गया, 1 ही हो गया। फिर 2 है वैल्यू यानी 2 का स्क्वायर -2 + 1, यानी जहाँ पे y है ना उसके जगह पे 2 रख देना है। तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया, 4 हो गया, -2 + 1। तो प्लस वाला और प्लस वाला को जोड़ दीजिए तो 4 और 1 5, और ये -2 हो, बचा कितना, 3 बच गया। क्या आ गया आपका आंसर, 3 आ गया। तो ये पहला नंबर हो गया, 2 का जो है पहला वो हो गया। अब दूसरे नंबर पर आएंगे। तो दूसरे नंबर का जो बहुपद है वो क्या दिया हुआ है, p, यहाँ पे जो चर है वो t है। ठीक है, तो जल्दी से इसे नोट कीजिए, फिर हम आते हैं दूसरे नंबर पर। दूसरा जो है p, चर जो है पोलिनोमियल में t है चर। यहाँ पर t क्या दिया हुआ है, 2 + t + 2t का स्क्वायर -t पे पावर 3 है, यानी t का क्यूब है। इसमें भी वही है, इसमें भी क्या है, वही है, एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2 देखना है। तो उम्मीद है कि इसे आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, नहीं भी क्या हो तो वीडियो को रोक करके कर लेंगे। हाँ, तो पहला क्या है, p यानी जो t का जगह पे क्या है, 0 देना है। तो 2 + t है तो यानी 0 + 2 × t का स्क्वायर यानी 0 का स्क्वायर -0 का क्यूब। अब देखिए 2 + 0 + 0 का स्क्वायर 0 और 0 × 2 0, ये भी 0, तो बच क्या गया, 2, यानी इसका आंसर क्या हो गया, 2 हो गया। फिर इसमें 1 रखना है, t के जगह 1, तो 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब। ये जो पॉइंट है ये डेसिमल मत समझिएगा, ये मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई है। पोलिनोमियल में डॉट दे करके भी हम लोग उसका यूज करते हैं ताकि वो x के तरह ना लगे, समझें। तो यहाँ पे क्या जगह, 2 + 1 + 2 × 1 का स्क्वायर 1 यानी 2 -1 का क्यूब 1। अब देखिए -1 पे क्यूब 1 है, तो क्यूब है तो -1 आ गया। अब यहाँ देखिए ये सब प्लस है, 2 4 और 5 5 -1 बराबर है क्या आ गया, 4 आ गया आपका आंसर। तीसरा क्या है, t के जगह 2 लेना है। तो 2 + 2 + 2 × 2 का स्क्वायर -2 का क्यूब। ठीक है, फिर इसे करेंगे तो 2 + 2 + 2 2 जा 4 2 जा 8, यानी 2 का स्क्वायर 4 होगा ना, तो 4 2 जा 8 और -2 का क्यूब 8। ये 0 माइनस प्लस ख़त्म, बच क्या आंसर आपका 4। आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। तो इसे जल्दी से कीजिए, उसके बाद हम तीसरे नंबर पे आएंगे। उम्मीद है कि लिख लिए होंगे, अगर नहीं भी लिखे हों तो वीडियो को रोक करके लिखेंगे। यहाँ पे तीसरा जो आपका है वो क्या है, तीसरा आपका है पोलिनोमियल जो है जिसका चर x है वो क्या है, x क्या कहाँ गए, x पे पावर 3 यानी x क्यूब है। अब इसे भी सॉल्व करेंगे, एक बार 0 एक बार 1 और एक बार 2 रख करके। तो इसे उम्मीद है कि आप लोगों ने लिख लिया होगा, तो मैं मिटाता हूँ। नहीं लिखा होगा तो आपको मालूम है कि क्या करना है, वीडियो को रोक करके लिख लेना है। क्या है, 0 = x के जगह पे 0 यानी यहाँ पे भी 0, तो 0 पे पावर 3 0 1 यानी x पे पावर 1 का क्यूब 1, फिर 2 यानी x 2 पे पावर 3 = 8। 2 को 3 बार मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 जा 4 2 जा 8। ये एक इजी सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। इसके बाद एक ये कौन सा नंबर था, तीसरा नंबर था, 2 का तीसरा नंबर था।
इसके बाद चौथे पे आएंगे, जल्दी से इसे नोट कीजिए। उम्मीद है कि नोट हो गया होगा। अब चौथे पे आएंगे। चौथा जो आपका दिया हुआ है पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स यानी पी, फिर एक्स यानी जो इसका क्या है, चर क्या है, एक्स है, और उस इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन। तो यहाँ देखिए, अब दो तरीके से इसको बना सकते हैं। इसको कितने तरीके से बना सकते हैं, दो तरीके से। पहला तरीका क्या है, x माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन, यानी आपको एक मैंने फार्मूला बताया था, a माइनस वन इंटू ए माइनस बी, यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी जब भी रहे तो उसका वैल्यू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता। तो इसको भी हम सॉल्व करके इसको और ईजी एक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, लेकिन रहने दीजिए, चलिए इसी पे बनाते हैं। यानी इसे हम चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एस एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ठीक है। इसी को हम फार्मूला पे तोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यही लीजिए या ये वो लीजिए, कुछ भी लीजिए। इज इक्वल टू जीरो लेना है एक्स के जगह पे, जीरो माइनस वन इंटू जीरो प्लस वन। तो यहाँ क्या बच गया, माइनस वन इंटू प्लस वन इज इक्वल टू माइनस वन आपका आंसर। फिर यहाँ पे वन रखना है, तो वन माइनस वन इंटू वन प्लस वन। तो यहाँ देखिए, वन माइनस वन जीरो, यहाँ टू, तो जीरो इंटू टू बराबर जीरो, यानी कभी भी किसी भी नंबर ने जीरो से मल्टीप्लाई करने पे वो जीरो हो जाता है। यहाँ पे टू है, तो टू माइनस वन इंटू टू प्लस वन, टू में से वन गया, वन बचा, इधर टू प्लस वन हुआ है तो थ्री हो गया, तो थ्री इंटू वन इज इक्वल टू थ्री। तो यहाँ थ्री हो गया, यहाँ जीरो हो गया, यहाँ पे माइनस वन आपका आंसर हो गया। इस चीज़ पे अगर रख करके देखना चाहें तो रखिए। पहला हम क्या है, जीरो, तो जीरो का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, तो जीरो माइनस वन इज इक्वल टू माइनस वन आ गया। फिर दूसरा में क्या है, वन, यानी वन का स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी वन माइनस वन, सॉरी यहाँ पे देखिए वन का स्क्वायर जो है प्लस वन ना होगा। अच्छा रुकिए, गड़बड़ हो रहा, इसको रहने दीजिए, आप इसी तरह से कीजिए। ये थोड़ा सा माइनस प्लस में, नहीं तो आपको भी कन्फ्यूजन हो जाएगा। ऐसा कोई दिक्कत की बात नहीं है। हो गया होगा। अब हम आएंगे ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, टू का फोर था, ये फोर है। इसके बाद ये टू नंबर हो गया। अब हम थ्री नंबर पे आएंगे, जल्दी से इसे नोट कीजिए। चलिए अब ये भी हो गया होगा। अब थ्री नंबर पे आते हैं। थ्री नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, टोटल 8 क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है सत्यापित कीजिए कि दिखाएगा मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं, यानी शून्यक यानी x का वैल्यू जो दिया हुआ है उससे पॉलिनोमियल में यानी बहुपद में रखने पे जीरो आता है कि नहीं, वो चीज़ हमें देखना है। तो थ्री का जो पहला है, थ्री का जो पहला नंबर है उसमें क्या दिया हुआ है, पी एक्स यानी जो पॉलिनोमियल है इज इक्वल टू थ्री एक्स प्लस वन, थ्री एक्स प्लस वन, और यहाँ पे जो x इज इक्वल टू क्या है, माइनस वन बाई थ्री है। यानी इसका मतलब ये है
कि इस पूरे जो गिवन बहुपद है या जो दिया हुआ जो पॉलिनोमियल है, इसमें हम x का मान -1/3 रख करके ये देखेंगे कि इसे सोल्व करने के बाद माइनस ये 0 आता है कि नहीं। तो पॉलिनोमियल में x की जगह क्या रखना है, -1/3 रखना है। तो इसे सोल्व करके देखते हैं। तो 3 × -1/3 + 1, यहाँ से 3 से 3 1 बार में कट गया, -1 + 1 क्या आ गया, 0 आ गया। कितना आ गया, 0, जो कि प्रूव्ड हो गया, यानी ये सत्यापित हो गया कि ये 0 होगा। आपका दूसरा नंबर जो है, दूसरा नंबर में जो दिया हुआ है px = 5x माइनस में पाई है। क्या है, 5x माइनस पाई, और जहाँ पे x = 4/5 दिया है। अब देखिए x की जगह पे 4/5 रखना है, तो फिर बना के देखते हैं 0 आता है कि नहीं। 4/5 x की जगह, यानी 5 × 4/5 माइनस पाई है, तो पाई ही लिख देंगे। तो 5 गया, यहाँ 4 माइनस पाई आ गया, जो कि 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर ये नहीं है, ये जो है ये 0 के बराबर नहीं है, ठीक है। यानी ये जो है शून्यक नहीं होगा, यानी ये जो है शून्यक नहीं है। यानी इसे हम लिख देंगे 1/4/5 शून्यक नहीं है, शून्यक नहीं है। इसमें लिख देंगे शून्यक है, ठीक है। इसके बाद हम तीसरे नंबर पे आएंगे, तो इसे आप जल्दी से नोट कीजिए। बहुत उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब हम तीसरे नंबर पे आएंगे। अब तीसरा नंबर जो है px, यानी जो पॉलिनोमियल है उसका चर जो है क्या है, x है, = क्या दिया हुआ है, x² - 1, x² - 1। यहाँ पे x बराबर एक बार 1 लेना है, एक बार -1 लेना है, दो वैल्यू इसमें दे, एक बार 1 और एक बार -1, है ना। तो फिर इसे बना के देखेंगे। तो पहले 1 लेंगे, तो p1 = 1 का स्क्वायर -1 = 1 -1 = 0, यानी ये शून्यक होगा। फिर क्या है, -1 रखेंगे, यहाँ पे देखिए -1 का स्क्वायर -1 = -1, यानी माइनस है ना, निगेटिव का पावर क्या है, 2 है, यानी इवन है पावर, सम संख्या, यानी ये क्या आ जाएगा, +1 और -1 = 0, ये भी 0, यानी ये जो दिया हुआ है ये शून्यक क्या है, होगा, शून्यक है, शून्यक क्या है, ये शून्यक है, प्रूव्ड। ये दोनों जो है शून्यक होगा, समझें, प्रूव्ड है, परिभाषित है, सत्यापित कर दिया गया है। अब ये तीसरा हो गया। अब हम चौथे पे आएंगे। समझ जाना है बस कि 0 आ रहा है कि नहीं, इतना तो समझना है ना कम से कम, कि x का जो वैल्यू है वो रख करके 0 हमें आएगा या नहीं आएगा। चौथा आपका है क्या है कि px, यानी जो पॉलिनोमियल है जिसका चर x है, = क्या दिया हुआ है, x + 1 × x-2 दिया हुआ है, x + 1 × x-2 दिया हुआ है, जहाँ पे x = 1 और -2 है, 1 और -1 और 2 है, -1 और 2 है, ठीक है। तब हम इसे देखेंगे। तो एक बार -1 रखेंगे, p में एक बार -1 रखते हैं x की जगह, तो -1 + 1 -1 -2। अब देखिए -1 × और +1, तो ये तो खुद 0 हो गया, 0 × कुछ भी रहे वो तो 0 ही होगा, था -3, ये 0 हो गया, ये सही है, यानी ये सही है। दूसरा x की जगह 2 लिखना है, तो 2 + 1 × 2 - 2। यहाँ देखिए 2 + 1 3 और 2 - 1 0, यानी 3 × 0 = 0 हो गया। ये भी क्या है, शून्यक है। तो लिख देंगे ये x = -1 और -2 जो है, सॉरी -1 और 2 जो है क्या है, एक शून्यक है, शून्यक है, ठीक है, शून्यक है। इसके बाद फिर हम आएंगे 5वें नंबर पर, इसे जल्दी नोट कीजिए।
अब हम आते हैं 5वें नंबर पे। पाँचवा नंबर आपका क्या है? एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स इज इक्वल टू 0 है, तो एक्स इज इक्वल टू 0 इस बार रखना है, तो रख दीजिए एक्स का मान 0, यानी पी 0 इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर। तो 0 पे पावर कुछ भी रहे हुआ हमेशा 0 ही होगा, तो ये क्या है? शून्यक है ना, शून्यक होगा। एंड जिसमें 0 आ गया वो शून्यक होगा, जिसमें 0 नहीं होगा वो शून्यक नहीं होगा। फिर चौथे के बाद पाँचवा हो गया, इसके बाद छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है वो छठे नंबर जो क्वेश्चन है आपके, पी एक्स इज इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, जहाँ एक्स इज इक्वल टू माइनस जहाँ पे क्या है? एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बटे में एल है, ठीक है। तो अब इस चीज़ को देखेंगे, तो यहाँ पे क्या है कि अब इसको देखेंगे तो x के जगह पे जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, तो p x के बराबर माइनस एम बाई में l बराबर में l इंटू एक्स यही ना है, इंटू माइनस एम बटे में l जोड़ m। यहाँ से l से l एक बार में कट गया, तो 1 इंटू माइनस एम, तो माइनस एम हो गया प्लस एम हो गया, ये दोनों जोड़ने पर 0 हो गया, जो कि एक शून्यक है। क्या हो जाएगा? शून्यक है, ठीक है। ये जो है दिया हुआ माइनस एम बाई एल जो है क्या है? एक शून्यक है। एक्स का क्या है? शून्यक है, यानी इस बहुपद का शून्यक है। छठे के बाद हम आते हैं अब 7वें नंबर पे। सातवां नंबर जो क्वेश्चन है आपका क्या है कि p यानी जो पोलिनोमियल है x इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 1, 3x स्क्वायर माइनस 1 है, जहाँ पे x इज इक्वल टू -1 बाई रूट 3 -1 बाई रूट 3 कॉमा 2 बाई रूट 3, यानी 2 को दिया हुआ है। तो इस बार फिर x का वैल्यू एक बार उसको रख करके देखेंगे, तो ये हो गया होगा। अब मैं इसे हटा रहा हूँ। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो का क्वालिटी में, साउंड में, तो हमें ज़रूर कमेंट करके बताएंगे कि हाँ इसमें प्रॉब्लम है। हम उस चीज़ को इम्प्रूव करने माने सुधारने की कोशिश करेंगे। एक्स के जगह पे क्या पहले -1 बाई रूट 3 रख देंगे, 3 इंटू -1 बाई रूट 3 का स्क्वायर -1। अब देखिए 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, माइनस में 1 से 1 गया +1, यहाँ देखिए +1 और -1 इज इक्वल टू 0। ये शून्यक है, ये शून्यक है। अब उसको देखेंगे, p इंटू 2 बाई रूट 3, यहाँ पे 3 इंटू 2 बाई रूट 3 का स्क्वायर -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू 4 बाई रूट 3 -1, तो 3 रूट 3 नहीं, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाता, 3 कट गया एक बार में। यहाँ पे आपका आ गया 4 - 1 बराबर में क्या आ गया? 3 आ गया। ये एक शून्यक नहीं है, यानी ये शून्यक है और ये शून्यक नहीं है। तो लिख देंगे कि x इज इक्वल टू -1 बाई रूट 3 एक शून्यक है और 2 बाई रूट 3 एक शून्यक नहीं है। इसे जल्दी से नोट कीजिए। फिर हम अगले पे आते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन जो है
तो 8वें नंबर पे अब हम आते हैं, तो इसे अब मिटा रहा हूँ। अच्छे से नोट कीजिएगा, ठीक है, छोड़ना नहीं है। 8वां नंबर जो आपका क्वेश्चन कर रहा है, थ्री का जो 8वां नंबर आपका है, जो पोलिनोमियल है जिसका चर x है, इज इक्वल टू 2x प्लस 1 है, जहाँ पे x इज इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो इस 1/2 को फिर रख करके देखेंगे, तो p x के जगह पे 1/2 इज इक्वल 2 इंटू 1/2 प्लस 1, तो 2 से 2 कट गया, यानी 1 + 1 2 आ गया, जो कि तो ये क्या हो जाएगा, एक शून्यक नहीं है, ये जो है शून्यक नहीं है। यानी इसके नीचे आखिरी जगह पे लिख देंगे कि x बराबर 1/2 जो है एक शून्यक नहीं है, 1/2 ही ना है, हाँ, तो शून्यक नहीं होगा। अगर -1/2 होता तो शून्यक हो जाता। उसके बाद चौथे नंबर पे आएंगे, जल्दी से इसे भी देख लीजिए। हो गया होगा, अब चौथे पे आएंगे। बहुत छोटा चैप्टर है, आधा घंटा भी नहीं लगा होगा, वो तो मुझे इतना समझाना पड़ा, इसीलिए जब आप एक्सपर्ट हो जाएगा तो आप इसे 10 मिनट में बना करके रख दीजिएगा, समझे ना। और आप में ये क्वालिटी है, बस थोड़ा सा खुद को पहचानना है। हर एक चैप्टर को एक बार 2 बार बनाया, और हाँ, उदाहरण हमेशा बनाते रहें। जो भी आपका एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं चैप्टर में, उसको हमेशा बनाना है, नहीं बनाइएगा तो सीख नहीं पाइएगा। चौथा नंबर जो है उसमें कह रहा है कि प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने बोला है, ठीक है, कुछ दिया नहीं है कि मान रखिए, शून्यक बोल रहा है निकालना है। पहला क्या है, px इज इक्वल टू x प्लस 5। जब भी शून्यक निकालने बोले, क्या निकालने बोले, शून्यक, तो इस पूरे को एक 0 के बराबर मान लेंगे। किसके बराबर, 0 के बराबर। तो x का वैल्यू सॉल्व कर दीजिए, क्या हो जाएगा, x निकालना है, तो सो देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में, ये -5 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। आपका दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर आपका है px इज इक्वल टू x - 5। तो इसका भी वही करना है, इस पूरे को शून्य के इक्वल मान लेना था, x - 5 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू -5 है, उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 0 + 5 कीजिए तो 5 यहाँ आ जाएगा, 5 आपका क्या हो गया, शून्यक हो गया। यानी इस 5 को जब हम इसमें रखेंगे तो 5 - 5 0 के बराबर होगा। इस -5 को यहाँ रखें तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा, समझें। अब हम आएंगे तीसरे नंबर पे। तीसरा नंबर कह रहा है px = 2x + 5। तीसरा नंबर जो है वह कह रहा है px = 2x + 5 है। 2x क्या है, +5 है। जब हम इसे 2x + 5 को 0 के इक्वल मान लेंगे, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x इधर रह जाएगा, ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो -5 हो गया। ये 2 जो है मल्टीप्लाई में है तो उधर जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, इसलिए देयरफॉर x इज इक्वल टू -5, ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो -5/2 जो है वो x का ऐसा वैल्यू है जिसको यहाँ पर पुट करने पे वो 0 के इक्वल ला देगा सॉल्व कर करके, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर क्वेश्चन जो है, इधर देख लें, इधर मिटा रहे हैं, नोट कर लिए होंगे। चौथा नंबर आपका जो है वो क्या कह रहा है कि px इज इक्वल टू 3x - 2 है। तब इस पूरे को शून्य के इक्वल मान लीजिए, तो 3x - 2 इज इक्वल टू 0। तो 3x इज इक्वल टू -2 है तो उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा। देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जा करके डिवाइड में चल जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा, 2/3 आपका आंसर हो गया। उसके बाद चौथे के बाद 5वें नंबर पे हम आएंगे। एकदम फास्टली उतारते जाना है, लेकिन समझ करके। अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो वीडियो को रोक करके 1 बार 2 बार 5 बार 10 बार देख करके समझें। फिर क्या है, px इज इक्वल टू 3x है, ठीक है। तो फिर इसको भी 0 के बराबर मान लेंगे,
तो 3x इज इक्वल टू 0, इसीलिए x इज इक्वल टू, इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 3 यानी 0 तो पहले से था ही, उधर तो रहेगा ही, मल्टीप्लाई है तो उधर जा कर के डिवाइड। तो जब भी 0 में हम किसी भी नंबर से डिवाइड देते हैं तो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है, ठीक है। यानी x का वैल्यू अगर हम 0 रखेंगे इस बहुपद में तो वो हमेशा क्या है, 0 ही आएगा, ठीक है। 5वां हो गया। अब आपका 6ठा नंबर है। छठा नंबर आपका है ax इज इक्वल टू नॉट 0। यहाँ पे आपका छठा में है px, जहाँ पे बहुपद है ax, क्या है ax, और जहाँ पे a जो है 0 के बराबर नहीं है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो 0 छोड़ कर कोई भी वैल्यू हो सकता है, तो फिर से इसे मान लें ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 0 इज़ नॉट इक्वल टू 0 बोला है, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, फिर भी इसे वैल्यू निकालेंगे, देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू 0 बाई ए इज इक्वल टू 0, यानी 0 नहीं है, 0 के अलावा कुछ भी हो, 1 हो तो 1 से 0 में डिवाइड देंगे तो 0 ही होगा, 5 भी हो सकता है, एक जगह 5 से अगर 0 में डिवाइड देंगे तो 0 ही होगा, यानी किसी भी नंबर से हम 0 में डिवाइड देंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। चलिए इसे नोट कीजिए। फिर हम इसका आखिरी एक नंबर बचा हुआ है, उस पर अब हम आते हैं। इस चैप्टर का आखिरी है 7 नंबर। अगर 7 नंबर है px यानी पोलिनोमियल जिसमें चर x है इज इक्वल टू cx प्लस d है, जहाँ पे c जो है 0 के इक्वल नहीं है, तो cd वास्तविक संख्याएं हैं, तो इसमें फिर से इस पूरे को क्या है 0 मान लीजिए, तो cx प्लस d इज इक्वल टू 0, इसीलिए फिर से इसको जब नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे तो ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो cx इज इक्वल टू प्लस में है ना, तो इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस d, फिर इसीलिए x इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई में हो जाकर डिवाइड में, तो माइनस d बाय में c, माइनस d बाय में c, आपका ये x का वैल्यू हो गया, यानी शून्यांक क्या हो गया, माइनस डी बाई सी हो गया। शून्यांक कहते किसको हैं, यानी जब भी इस वैल्यू को हम इस इक्वेशन में डालेंगे तो यह 0 के बराबर कर देगा, नहीं तो चेक करके देखिए, एक चेक करके बताता हूँ। देखिए सी एक्स, तो सी एक्स का वैल्यू माइनस डी बटे में सी प्लस डी, सी कट गया, माइनस डी प्लस डी क्या हो गया, 0 हो गया। ये समझा दिया हूँ आखिरी में क्या होता है जो, ठीक है। तो ये चैप्टर जो था 2.2 यहाँ पे समाप्त होता है, लेकिन आप इतने क्वेश्चन से नहीं सीख पाइएगा, ठीक है ना। तो इसलिए क्या कीजिए कि जो भी आपका एग्जांपल्स दिए हुए हैं बुक में, उदाहरण जितने भी दिए हुए हैं, उस उदाहरण को भी आप साथ साथ बनाते रहें और इसे समझते रहें, ठीक है। यहाँ पर जो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 7 था, ठीक है। तो अच्छे से बनाइए, सॉल्व कीजिए, समझिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए कि हाँ भाई देखो ये हम पढ़ रहे हैं, आप भी पढ़ो, है ना। चलिए ठीक है, अच्छे से पढ़िए, थैंक यू।